तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो क्लास हिंदी की क्लास 6 में आज हम देखेंगे संज्ञा और सर्वनाम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हो सकता है यूपी ट्रिपल एस सी, सी टेट, एस टेट, रेलवे और बैंकिंग के एग्जाम के लिए। ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जितने भी नए वीडियोस अपलोड होते हैं वो आपसे मिस ना हो। और अपनी जो राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर जो हिंदी क्लास है वो स्टार्ट हो चुका है। संज्ञा की परिभाषा को हम देखें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो बोध कराता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब जैसे राम, मोहन, शनिवार, रविवार या फिर जनवरी। ठीक। तो अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो राम है किसी व्यक्ति विशेष को यह प्रमाणित कर रहा है। ठीक है। उसी प्रकार मोहन भी किसी व्यक्ति विशेष को यह प्रमाणित कर रहा है। और शनिवार आप देख सकते हैं कि किसी एक दिन को प्रमाणित कर रहा है, किसी एक दिन को प्रमाणित कर रहा है। और अगर हम बात करें इसके प्रकार की, तो ये मुख्यतः होती है 3 प्रकार की: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है। और अब इसको पहचानेंगे कैसे? तो अगर हम बात करें व्यक्तिवाचक की, तो अब देखिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक है जो कि हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। व्यक्तिवाचक सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है और ये किसी वस्तु के नाम का बोध कराता है। जैसे मोहन हो गया, सोहन हो गया, आगरा हो गया। ठीक। तो इस प्रकार जो व्यक्तिवाचक होता है किसी एक वचन को प्रयुक्त जो आपका ये बोध कराता है। और अगर हम बात करें जातिवाचक की, तो जातिवाचक सदैव किसी समूह का बोध कराता है। अब जैसे महीना हो गया, तो अब महीने में जो आपका महीना होता है ये कुल 12 महीने होते हैं, यानी 12 महीने होते हैं। यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसी प्रकार कुल 12 होते हैं। तो अब महीना क्या आपको बता रहा है कि महीना जो 12 महीनों का एक समूह है। ठीक। उसी प्रकार सप्ताह जो कि 7 दिनों का समूह है। इसी प्रकार नदी जो कि बहुत सारी नदियों का एक समूह है, तो हम उसको कहते हैं नदी। ठीक ठीक है। तो इस प्रकार हम जातिवाचक को पहचानते हैं। और अगर हम बात करें भाववाचक की, तो भाववाचक सदैव भाव का बोध कराता है। जैसे कि माँ की ममता। तो अब यहाँ पर जो ममता जो शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो अब यहाँ पर जो ममता होगा ये होगा भाववाचक। इसी प्रकार जो शाम सुहानी है, यानी कि अब जो शाम है वो क्या है? सुहानी है। तो सुहानी क्या करा रहा है? किसी भाव को प्रकट कर रहा है, किसी भाव को प्रकट कर रहा है, तो यहाँ पर होगा भाववाचक। ठीक है। उसी प्रकार अगर हम बात करें भाववाचक की, तो ये भी आपका मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं: समूहवाचक, द्रव्यवाचक। ठीक है। अगला हमारा है सर्वनाम। अब सर्वनाम की जो परिभाषा होती है कि संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे हम कहते हैं सर्वनाम। यानी कि अगर संज्ञा कहीं पर किसी वाक्य में कई बार आपका जो संज्ञा है वो प्रयुक्त हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए हम सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें सर्वनाम की, तो हिंदी में सर्वनाम की कुल संख्या होती है 11। अब जैसे मैं, आप, तुम, कुछ, यह, कोई, जो, जैसे, और इसी प्रकार लगभग 11 होती हैं। ठीक है। और सर्वनाम के प्रकार की बात करें तो ये मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक और अनिश्चयवाचक। ठीक है। तो ये होती है सर्वनाम की कुल प्रकार 6, और ये उसका संख्या होती है ये होती है 11। अब जिसमें हम पहला देखेंगे कि पुरुषवाचक। पुरुषवाचक क्या होता है कि पुरुषवाचक हमेशा केवल स्त्री और पुरुष के लिए बात होती है, केवल स्त्री और पुरुष की बात होती है, तो वहाँ पर जो आपका होता है पुरुषवाचक होता है। और इसके भी मुख्यतः 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष को कैसे पहचानेंगे? यहाँ से प्रश्न बनता है आपका एग्जाम में कि उत्तम पुरुष कौन सा है, मध्यम पुरुष कौन सा है। तो अब मान लीजिए कि कोई 2 व्यक्ति हैं। ठीक। अब जो पहला व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति को बता रहा है कि यदि तुम। ठीक। यदि तुम। तो अब जो यह व्यक्ति बोल रहा है कि यदि तुम, जो यह व्यक्ति बोल रहा है, तो ये होगा आपका उत्तम पुरुष। ठीक है। उत्तम पुरुष जो कि जो व्यक्ति बोल रहा है, और जिसको बोल रहा है यानी कि श्रोता को, तो उसे हम कहेंगे मध्यम पुरुष। और यदि यह जो शब्द है ये किसी और अन्य को बोलता है, तो उसे कहते हैं हम अन्य पुरुष। तो अगला है निश्चयवाचक। अब निश्चयवाचक की परिभाषा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु की निश्चितता का बोध हो, उसे निश्चयवाचक कहते हैं। यहाँ पर इसका जो उदाहरण होगा कुछ इस प्रकार होगा कि यदि तुमने यह काम नहीं किया,
यदि तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुमको दंडित करूंगी। ठीक, तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो व्यक्ति है वो कह रहा है कि यदि तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुम्हें दंडित करूंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यदि वो काम नहीं हुआ तो वो निश्चय उसको दंडित करेगी, वो निश्चय उसको दंडित करेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो बोध हो रहा है वो निश्चयवाचक का हो रहा है। उसी प्रकार अगर हम बात करें अनिश्चयवाचक की, तो किसी व्यक्ति वस्तु की अनिश्चितता का बोध हो तो उसे हम कहते हैं अनिश्चयवाचक। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक की अगर उदाहरण की बात करें तो कुछ लोग मैदान में खेल रहे हैं, कुछ लोग मैदान में खेल रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितने लोग हैं इसका तो बोध नहीं हो रहा है, यानी कि यह निश्चय नहीं है कि कितने लोग हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो वाचक प्रयोग होगा ये होगा निश्चयवाचक। ठीक है, और अगला हम बात करें संबंधवाचक की, तो संबंधवाचक में क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति या फिर किसी वस्तु के साथ संबंध स्थापित हो उसे हम कहते हैं संबंधवाचक, उसे हम कहते हैं संबंधवाचक। अब जैसे जो करेगा वही भरेगा, ठीक, जो करेगा वही भरेगा, या फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि पहले वाक्य का दूसरे वाक्य से कहीं ना कहीं एक संबंध स्थापित हो रहा है जिसे हम संबंधवाचक कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम बात करें प्रश्नवाचक की, तो जहाँ पर प्रश्न चिन्ह का प्रयोग हो, ठीक, और उसके अलावा जहाँ पर प्रश्न पूछा जाए, जहाँ पर प्रश्न को पूछा जाए उसी प्रकार उसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक। अब जैसे कि क्या तुम पढ़ने गए थे, क्या तुम पढ़ने गए थे, तुम आज कहाँ जा रहे हो। तो अब यहाँ पर इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि जो आपका प्रश्न है वो पूछा जा रहा है और यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह का प्रयोग होगा तो इसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक, इसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक। और वहीं अगर हम बात करें निजवाचक की, तो ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग खुद के लिए हो, खुद के लिए हो या फिर स्वयं के लिए हो उसे हम कहते हैं निजवाचक। अब जैसे स्वयं को, स्वतः को, खुद को, अपने आप। मैं आज शाम को मैदान में खेलने जाऊंगा, मैं आज शाम को मैदान में खेलने जाऊंगा। तो अब यहाँ पर जो शब्द है किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, ये खुद के लिए हो रहा है। तो यहाँ पर जो सर्वनाम प्रयुक्त होगा ये होगा निजवाचक, निजवाचक। देखें, और साथ ही हम अगले वीडियो में हम देखें क्रिया, वाक्य और काल को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका जो अगला वीडियो हो आपसे मिस ना हो। अगर वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है वो हमें बताएं, और जो वीडियो हैं अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उनको भी बताएं कि जो सीटेट और एस्टेट या फिर यूपी ट्रिपल एससी की जो क्लासेस चाहिए वो यहाँ पर स्टार्ट हो गई हैं।